वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत। डिवोर्स में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से मिले। फोरम में शरीक रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातों में गर्मजोशी देखने में आई। गुल प्लाजा में छठे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। 55 से 60 अमवात की तस्दीक, 15 मैयतों की शनाख्त हो गई। 47 साल के सरफराज, 24 साल के उस्मान और रिजवान की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने बताया 7 लाशें मुकम्मल और काबिल शनाख्त थीं। एक को शनाख्ती कार्ड के जरिए पहचाना गया। 7 की शनाख्त DNA के जरिए की गई। मिसिंग पर्सन डेस्क के मुताबिक 88 अफराद लापता रिपोर्ट हुए थे। प्यारों की तलाश में दर दर भटकने वाले मुतासरीन का एम जिन्नाह रोड पर एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारे। गुल प्लाजा से मिलने वाले इंसानी बाकियात की शनाख्त मुश्किल हो गई। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन कहते हैं मलबे से सिर्फ बाकियात मिल रही हैं जिनकी हालत इंतहाई खराब है। सैंपल के लिए बाकियात को हाथ लगाते हैं तो वो पाउडर बन जाते हैं। अब तक 50 के करीब बैग्स बना चुके हैं। जहां बहक अफराद की शनाख्त के लिए उनके मोबाइल लोकेशन से मदद ली जा रही है। आखिरी लोकेशन का डाटा हासिल किया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाएंगे जो हड्डियां उठा रहे हैं वो किसकी हैं। इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। मैं आज मुतालबा करना चाहता हूँ पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को वफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालबा कर दिया। कहा बस बहुत हो चुका, 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची को वफाक का हिस्सा बनाकर इसे मुल्क का माशी दारुल हुकूमत करार दिया जाए। 18वीं तरमीम कोई कुरान की आयत नहीं, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। इसके खात्मे के लिए हर तरह से साथ देंगे। बैरूनी दहशतगर्दी का तो कला कमा कर दिया, मगर इन जमहूरी दहशतगर्दों से हमें कौन बचाएगा। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। उन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफ़ा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। मुस्तफ़ा कमाल की बातों का मुंह तोड़ जवाब मौजूद है, लेकिन हम ट्रैप नहीं होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी और बानी MQM से मुतालिक मुस्तफ़ा कमाल के पुराने बयानात चला दिए। कहा क्या किसी ने देखा वफाकी वजीर सेहत गुल प्लाजा गए हों, फोन करके मदद की पेशकश की हो? क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से ऐसे वाकयात नहीं होंगे? बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को आग लगाई गई। MQM की असलियत सबके सामने है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा मुतासरीन के साथ खड़ी है। दुकानदारों को बिला सूद कर्ज देने पर गौर कर रहे हैं। अगर कोई कोताही हुई है तो एक्शन लिया जाएगा। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल का गुल प्लाजा का दौरा। मुतासरीन को 5 अरब रुपए बतौर कर्ज देने की पेशकश। कहा कराची ने हमेशा पाकिस्तान को दिया है। गुल प्लाजा से सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क को माशी सपोर्ट मिलती थी। सदर, वजीर आज़म, फील्ड मार्शल जानते हैं कराची पाकिस्तान का दिल है। वो पाकिस्तान के दिल की एक शरियान भी बंद नहीं होने देंगे। गुल प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता और ताजरों से मुलाकात में सानहे पर अफसोस और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। तनवीर पास्ता ने कहा सलमान इकबाल ने कर्ज देने का कहा, समझे हमने ले लिया। पूरी कोशिश होगी सिंध हुकूमत के जरिए ही हमारे नुकसानात का अजाला हो। आर्मी चीफ और वजीर आज़म से अपील है वो यहाँ आएँ और देखें हम किस हाल में हैं। ARY के CEO और जो सदर भी हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ सलमान इकबाल साहब ने जो बात की 5 अरब की ऑफर की, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। सलमान इकबाल साहब ने इनिशिएटिव उन्होंने तो कोई किया था, हम इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हैं और जिन लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ था वो रोजगार बहाल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सलमान इकबाल ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, इसे सराहता हूँ। उनके इकदाम को हम आगे बढ़ाएंगे। वजीर मुमलिकत हुज़ैफर रहमान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा
सलमान इकबाल ने सानेहा गोल प्लाजा के लिए 5 अरब की ऑफर की, जो हुकूमत को करनी चाहिए थी। अंदाजा ही न था गोल प्लाजा में आग लगने का वाकया इतना बड़ा सानेहा बन जाएगा। आग को सूबे का वजीर आला नहीं बुझा पाया और मरकज को सवालात का सामना करना पड़ रहा है। यकीन नहीं आ रहा कोई सूबाई हुकूमत नाअहली का इतना बड़ा सबूत दे सकती है। बरवक्त कार्रवाई से आग को फैलने से रोका जा सकता था। कराची में खुला गटर एक और जान ले गया। एफबी इंडस्ट्रियल एरिया में 70 साल का शख्स गटर में गिरकर जान बहा, लाश निकाल ली गई। शनाख्त इनायत के नाम से हुई। हादसा मैनहोल का ढक्कन गायब होने के बायस पेश आया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत, चमन, पंजगोर, मस्तूंग और कला अब्दुल्ला में हर सू सफेदी छा गई। तोबा, चगजाई और कोजिक टॉप में भी हर शय बर्फ से ढक गई। कराची में भी मौसम के तेवर बदल गए। मुख्तलिफ इलाकों में तेज गर्द आलूद हवाएं और हल्की बारिश। सुरजानी टाउन, सदर, गार्डन, नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। गडानी में बादल बरस पड़े। पेशावर में वक्फे वक्फे से बारिश। स्वात में बर्फबारी। मालम जब्बा सयाहों की आमद का मरकज बन गया। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों का गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, यूएई ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मुश्तरका फैसला किया। इंडोनेशिया, उर्दन और कतर भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। मुश्तरका एलामिये में कहा, अमरीकी सदर ट्रंप की दावत का खैर मकदम करते हैं। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और रियासत के क़याम के लिए पुरज़्म हैं। बोर्ड ऑफ पीस गजा में मुस्तकिल जंग बंदी, इंसानी इमदाद, तामीर नौ के लिए अबूरी इंतज़ामी निज़ाम के तौर पर काम करेगा। बोर्ड ऑफ पीस खित्ते में देरपाम, सलामती और इस्तेहकाम की राह हमवार करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डेवोस में फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुलाकात। फ़लस्तीनी आवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीनी मौक़िफ़ की तायीद पर शुक्रिया अदा किया। गजा पीस बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा और मुअज़्ज़ज़ बोर्ड होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पीस बोर्ड में रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक शामिल हो रहे हैं। ये बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करेगा। गजा अमन बोर्ड में ममालिक की शमूलियत की तकरीब आज डेवोस में होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है अमरीका रूस के मुंजमद असासों से $1 अरब ले सकता है। ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम के हुसूल से मुतालिक एक बार फिर मुतनब्बिह कर दिया। कहा, ईरान ने जौहरी हथियारों का ताक़ुब बंद न किया तो मुस्तकबिल में कार्रवाई हो सकती है। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद कराने के लिए हुकूमत की 3.5 साल से कोशिशों का इंकशाफ। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 21 अगस्त 2022 को पीटीए ने बानी का अकाउंट बंद करने के लिए एक्स से रुजू किया। 18 अप्रैल 2024 को तोशा खाना, साइफर और इद्दस के सजाओं का हवाला दिया। 27 नवंबर 2025 को 47 ट्वीट्स ब्लॉक करने के लिए राबता किया। एक्स ने एक ट्वीट ब्लॉक की। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 6 माह में 1254 अरब रुपए बैरूनी कर्जा लिया। वजारत इक्तिसादी उमूर ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता माली साल की निस्बत 29% और 280 अरब रुपए ज्यादा कर्जा लिया गया। जुलाई से दिसंबर पाकिस्तान को 17 अरब 67 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली। मजमूई बैरूनी जराए से 1272 अरब की रकम हासिल की। IMF से मिलने वाला कर्जा इसके अलावा है। सऊदी अरब ने 170 अरब रुपए की ऑयल फैसिलिटी दी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 137 अरब रुपए कर्ज दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की डेवोस में थाई वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारिजा ने इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और ज़रई ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। पाकिस्तान और थाईलैंड के सफारती ताल्लुक़ात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़राए ख़ारिजा ने मुबारकबाद दी।